स्ट्रेट लाइन मिसलेनियस के अंदर उन्होंने 5 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया, नेक्स्ट 5 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दे रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहली कंडीशन क्या दे रखी है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो कल किया था ना हम लोगों ने रे, ये तो कल हो गया ना। ये क्वेश्चन नंबर 5 था कल उसमें, नई वाली बुक में ना, ये हो गया था। 5 वाला क्वेश्चन था, ये तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द पॉइंट वेयर इट्स मीट वाई एक्सिस। क्या है आपके पास? x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1 इस लाइन के परपेंडिकुलर होने चाहिए एंड मीट वाई एक्सिस एट x इक्वल पॉइंट कहां पे होगा? मीट वाई एक्सिस, उससे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये इसको फॉर्म में देखें तो ये एक्स एक्सिस पे का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे सीधा देख के बता सकते हो आप लोग? एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4,0 और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 0,6। इंटरसेक्ट फॉर्म का सीधा पता है। इस लाइन के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आप कैसे निकाल सकते हो पता है? इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं? y अपॉन 6 इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस 1। y इक्वल टू क्या होगा? -6/4x प्लस 6, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी स्लोप क्या आ गई? कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m इक्वल टू कितना आ गया इसका? -6/4। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। गिवन के परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगी? स्लोप दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? m1 m2 इक्वल टू m1 हमारे पास कितनी है? -6/4। m2 हमें फाइंड करना है, इक्वल टू माइनस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m2 कितना आ गया हमारे पास? 4/6। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। पास कहां से हो रही है? 0,6 से, और स्लोप दी है, तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 6 इक्वल टू 4/6 इंटू एक्स। कोई समस्या? इसको चाहो तो आप थोड़ा सॉल्व कर लें, 2/3 लिख दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 3y माइनस 18 इक्वल टू 2x। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। ये आ गए। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा? नहीं आ रही है एक्शन? आ गया? चल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय y माइनस एक्स इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 0, x माइनस के इक्वल टू 0। ये तीन लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल का एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे कर लोगे बेटा बताओ? ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से, और ओरिजिन के साथ इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वली इंक्लाइंड होगी। इक्वली क्या होगी? इंक्लाइंड। ये होगी लाइन y इक्वल टू एक्स। स्लोप 1 है ना, 1 का मतलब एंगल 45 डिग्री होगा। m इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 1 है। m का मतलब होता है tan थीटा।
टेन थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। कोई समस्या है इसमें? कोई समस्या नहीं। दूसरी लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का वाई या वाई इक्वल टू माइनस का एक्स। यहाँ पे स्लोप कितनी है इसकी, एम डैश इक्वल टू -1, थीटा कितना आएगा 135 डिग्री। कितना आएगा? तो इसका मतलब ये यहाँ से जो बनेगी इस लाइन की लाइन जाएगी ये वाली, वाई इक्वल टू -x लाइन यही होती है वैसे। कौन सी होती है, वाई इक्वल टू -x। और x इक्वल टू कौन सी दे रही साथ में, x माइनस के इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू के है। x इक्वल टू के लाइन कौन सी होगी बताओ, x इक्वल टू के लाइन तो कहीं यहाँ होगी, ये आपकी होगी x इक्वल टू के। ये कोऑर्डिनेट क्या मान लेंगे, के कॉमा 0। क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू के लाइन क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या होती है, y एक्सिस के पैरेलल। अगर y इक्वल टू 2, 3, 4 होता तो वो x एक्सिस के पैरेलल होते, क्योंकि x इक्वल टू 0 लाइन तो y एक्सिस होती है। x इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस। और y इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है, x एक्सिस। समझ में आ गई बात? आपने पास इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये पॉइंट कौन सा होगा, x के है तो y भी के होगा, क्योंकि y इक्वल टू x है ना। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x के है तो y माइनस क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू डालेंगे ना y इक्वल टू -x में। अब ये बेस कितना बन गया इसका बताओ, पूरा का पूरा। ये ऊपर वाली हाइट के, नीचे वाली हाइट भी के, और के बेस कितना बन गया 2 के, और हाइट कितनी बन गई इसकी के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये ओ ए बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना आएगा 1/2, बेस कितना है 2 के इंटू हाइट के। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया के। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बताओ, find the value of the p so that the three lines 3x plus y minus 2, find the value of the p so that the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0, and 2x minus y minus 3 equal to 0। मैं इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट का मतलब क्या हो गया, तीनों कॉन्करेंट लाइन है, तो इन दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो इनको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे इनमें, इन दोनों को इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। ये वैल्यू किसमें, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू कितना आ गया -1। ऐसा कराया था क्या पहले मैंने, कुछ इसी टाइप का था ना, कल क्या था। तो p इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस का 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या आ गया p माइनस का 2 माइनस का p इक्वल टू 5 आ गया। आ गया, ये भी इजी क्वेश्चन है, एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, if three lines whose equations are y equal to m1x plus c1, y equal to plus c2, ये तीन इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। अब क्या पूछा है, आर कॉन्करेंट, ये तीनों कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट से जा रही है, कॉन्करेंट वाला एक ही पॉइंट से, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दो। वो किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या निकालें इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ऐसे देते कुलदीप। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा y माइनस वाई 0 इक्वल टू m1 माइनस इंटू एक्स प्लस c1 माइनस c2। तो यहां से आपके x की, इसको इधर भेज देते m2 माइनस m1 x इक्वल टू c1 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी
इक्वेशन नंबर 4। वो इधर मैंने m2 को प्लस कर दिया ना, उल्टा लिख दिया ना, ठीक है। अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 में क्या होगा बताओ। नहीं, पहले तो अपन को इसकी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, पहले वाई की वैल्यू निकालो फिर लास्ट पुट करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास y इक्वल टू m1 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन, सॉरी y की जगह x जगह पुट करना, x की वैल्यू क्या आई थी बेटा हमारे पास, m1 c1 माइनस अपॉन c1, तो y इक्वल टू कितना आएगा, m1 c1 माइनस m1 c2 प्लस m2 c1 माइनस m1 c1 अपॉन m2 माइनस, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू, सॉरी m2 कॉमन आएगा ना, क्या कॉमन आएगा, m1, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, ऐसे कैसे हो रहा है, m1 c1 m2 c2 m1 c2 माइनस प्लस m2 c1 m1 c1, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, इसको ऐसे लिख दो, m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन इक्वेशन नंबर 5, इसको फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 कौन करंट है, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगी दोनों को। y की वैल्यू क्या डालना है बॉस, m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1 इक्वल टू m3 c1 माइनस अपॉन प्लस c3, ये आया। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा इधर, तो देखो इसमें तो कुछ नहीं किया, ये जो x और y की वैल्यू डाली ना इसमें डाली है, m3 था ना यहाँ पे, y और x जगह वैल्यू पुट कर दी केवल, ये जो निकाले ना हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। तो m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1 इक्वल टू, साथ में क्या आ जाएगा इसमें प्लस का m2 माइनस m1 इंटू c3, तो यहां से नीचे वाला क्या हो गया अपने पास, तो m2 c1 माइनस m1 c2 इक्वल टू m3 c1 माइनस c2 प्लस m2 माइनस m1 c3। आपको आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, वो फॉर्म निकालने पड़ेगा ना हमारे पास, m1 m2 और m3 की फॉर्म में दे रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको m2 c1 माइनस m1 c2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आएगा, माइनस कर दो इसको, इधर ले जाएंगे m3 c1, ये प्लस का हो जाएगा m3 c2 माइनस m2 c3 प्लस m1 c3 इक्वल टू, क्यों लिखा पता है, इस साइड में करते हैं तो जो मैंने उल्टा साइन कर दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब देखो m1 की कौन कौन सी टर्म है, एक वन m1 ये रहा, एक m1 ये रहा, तो जब m1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा c3 माइनस c2, फिर m2 की एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो प्लस m2 c1 माइनस c3 प्लस m3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, m3 कॉमन लेने से क्या आएगा c2 माइनस c1 इक्वल टू 0, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। समझ में आ गई बात, कोई समस्या है, कुछ नहीं था, केवल वैल्यू पुट करके फिर अलग अलग आपको मल्टीप्लाई कर देना है, सॉल्व कर देना है, m1 वाला सबको एक साइड लेके गए, फिर m1 की टर्म देख ली, m2 की देख ली और m3 की देख ली,
क्वेश्चन नंबर कौन सा नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 10, बताइए क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द पॉइंट 3, 2 विच मेक द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन। तो एक लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 3, और दूसरा इस लाइन के साथ जो एंगल बना रही है कितना बना रही है? 45 डिग्री। और पास कहां से हो रही है? पास फ्रॉम 3, 2। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन पास फ्रॉम वन पॉइंट क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन कितना है? 2 इक्वल टू एम एक्स, स्लोप नहीं दी हुई बेटा। अब एक लाइन दे रहे कि इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो इस लाइन की स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं क्या? बताओ, इस लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे लिखते हैं 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3, वाई इक्वल टू 1/2 एक्स माइनस 3/2। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते m कितना आ रहा है यहाँ पे? 1/2। दूसरे की स्लोप मान लेते हैं, हमारे पास ये m है तो इसको m डैश मान लेते हैं, तो m डैश आ गई, ये m है हमारे पास। तो दो एंगल लाइन के बीच एंगल कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओ? tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते हैं? m1 माइनस 1 प्लस ये होता है, तो tan 45 दे रहेगा यहाँ पे। कोई खरो, ये मोड है, मोड में लिखा मतलब माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता। m1 माइनस अपॉन 1 प्लस, ठीक है। tan 45 कितना होता है रणधीर? 1 होता है, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया? m1 माइनस 1/2 कर दूं मैं इसको, अपॉन 1 प्लस 1/2। ये हो जाएगा नीचे, एक स्लोप में दे रखी है ना, क्या कोई भी ले लो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा आपका। ठीक है, दो वैल्यू लेनी पड़ेगी वैसे हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? दो वैल्यू। एक बार हम प्लस का लेके कर सकते हैं, दूसरी बार हम लोग क्या लेंगे? माइनस। हाँ, तो 1/2 m आएगा, साथ में क्या आएगा? m1 आएगा। हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा हमारे पास? 1 प्लस 1/2 m1 इक्वल टू क्या आएगा? m1 माइनस हाफ। तो सॉल्व करो, कितना आएगा हमारे पास? इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, तो 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/m माइनस 1/2 m1। तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 3/2, और यहाँ हाफ आया, तो m1 इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब तो आप वैल्यू डाल दो यहाँ पे, y माइनस 2 इक्वल टू 3 एक्स माइनस 3। एक तो ये सॉल्व कर लिया आपने, फिर आप और चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसको आगे, और दूसरी कंडीशन करना ही पड़ेगा आपको वैसे भी। जब अपन मोड लगाते हैं ना, तो उसमें वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस दोनों होती है। तो जब tan 45 को हम लोग इसको माइनस की वैल्यू लेके कंसीडर 1 इक्वल टू माइनस, तो इसको लिख देंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हमारे पास 1 इक्वल टू m2 को हमारे पास फाइंड करना है, दिया हुआ है m2 दिया हुआ है ना, तो 1/2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस 1/2 m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा? 1 प्लस 1/2 m1 इक्वल टू 1/2 माइनस m1। इसको इधर भेज दो, कितना आएगा हमारे पास? 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 m1 माइनस m1, दोनों माइनस का हो गया इधर। तो ये कितना हो गया? 1/2 इक्वल टू माइनस 3/2 m1। तो m1 इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 1/3। तो दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी? y माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 1/3 x माइनस 3। ये दो इक्वेशन आपकी बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी। समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं? तो 5 कल कर लिए, 5 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले लेक्चर में।